यहाँ आने से पहले मैंने शॉपिफाई को थोड़ा बहुत वीडियो से देखा और काफ़ी कोशिश की मगर ना हुआ। तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से? साकिब आए थे, बाहर से आए थे और उन्होंने ठीक अपनी है। सारी जर्नरी शेयर की, तो उससे और ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फिलहाल क्या है और आप प्रोडक्ट सिर्फ अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं या इन मल्टीपल डिफरेंट मार्केट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू? प्रोडक्ट पैक करने से ठीक है। पहले जब पैक हो जाती है फिर उसके बाद उसकी वीडियो बना के हम कस्टमर को शेयर करते हैं, जी आपकी प्रोडक्ट पैक हो गया, अभी हम आपकी तरफ भेजें। सैटरडे संडे फ्री होता है। तो उससे फिर मार्केट अपना विजिट करता था। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयद खिज़र, हम आई हूँ फ्रॉम एनेबलर्स इस्लामाबाद और आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट हैं मोहम्मद ज़िक्रिया इनका नाम है। तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे इनकी शॉपिफाई के हवाले से पूरी जर्नी, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी यंग है, अभी इनका इंटर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है और अभी से माशाल्लाह से अर्निंग कर रहे हैं। और सिर्फ अभी से इनका शॉर्ट नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले मेरी इनसे डिस्कशन हो रही थी तो बता रहे थे कि जब ये क्लास 8 में थे तो तब से इनका इंटरेस्ट था कि इन्होंने ऑनलाइन काम करना है। कैसे हैं ज़िक्रिया, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आप एक स्टूडेंट थे और यानी आप सिर्फ इतनी यंग एज में जब आप क्लास 8 में थे तो आपको ये क्यों था कि मुझे ऑनलाइन काम करना है, जबकि 8 क्लास का स्टूडेंट तो आमतौर पे हमने देखा है कि जो है पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि एटलीस्ट आप जो है क्या कहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो आपने क्यों ऑनलाइन का सोचा? हमारी ऑडियंस को बताइए प्लीज। शुरू से ही इंटरेस्ट था, अक्सर मोबाइल में ये चीज़ें ऑनलाइन देखता रहता, ये कोर्सेज वगैरह, तो ऑनलाइन बहुत चेक किए मगर उससे कोई ख़ास समझ ना आए। और शुरू से ही जब मैं 8 में था तो मुझे याद है उस टाइम सर साकिब आए थे, बाहर से आए थे और उन्होंने अपनी सारी जर्नरी शेयर की, तो उससे और ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ और ऑनलाइन काफ़ी टाइम करता रहा और ऑनलाइन काफ़ी ग्राफिक्स वगैरह का भी किया मगर ख़ास ना समझ आए। और फिर मैंने सोचा ये कि कहीं फिजिकल जाके किया जाए तो ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, अभी आपने रिसेंटली आपने बताया कि 8 क्लास से आपका इंटरेस्ट था, तो अगर मैं 8, 9 और फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिलाऊं तो फिर 4 साल का तो आपका एक्सपोजर है। तो इस दौरान आप जो काम कर रहे थे क्या उसमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे या कुछ और प्रॉब्लम्स थी? वो बेसिक इस तरह होता है, जब मेन पॉइंट पे आते हैं तो वीडियो वहाँ से हमें समझ ना आती और इसी तरह बस सारा ठीक है काम डिस्टर्ब रहता है। सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा लैग कर रहा था एक तरह से। ठीक है। अच्छा, आप साथ ही साथ ऑडियंस को ये भी बताइए कि फिर वो क्या रीजन था, बेसिकली लैक ऑफ सपोर्ट था जिसकी वजह से आपने सोचा कि अब आपको एक प्रॉपर पेड ट्रेनिंग की तरफ आना चाहिए और चीजें सीखनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने यही सोचा कि इतना फर्क नहीं पड़ता जिस तरह अभी हमने इतना टाइम वेस्ट किया। ठीक है। तो यही टाइम अगर हम थोड़ा सा पेड, इतना पेड भी नहीं है कि वरना बोले बहुत ज्यादा है कि मुश्किल हो। और ये मैं खुद नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इजीली मैंने ये कोर्स अप्लाई कर लिया। अच्छा ज़िक्रिया भाई, मुझे साथ साथ हम मेरे अलावा साथ साथ आप ऑडियंस को ये भी बताइए कि जब आपने कोर्स स्टार्ट करा तो आपके ख्याल से जो ओवरऑल कोर्स कंटेंट था वो किस तरह का आपको लगा, आपके लिए कैसा था लर्निंग एक्सपीरियंस? आपने नई नई क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली यहाँ पर? यहाँ आने से पहले मैंने शॉपिफाई को थोड़ा बहुत वीडियो से देखा और काफ़ी कोशिश की मगर ना हुआ। स्टोर के बेसिक में गया और जहाँ पेड का वर्जन आता वहाँ से समझ ना आती वीडियोज़ में से, तो इधर आया अल्हम्दुलिल्लाह। बस सर हमें एक दिन क्लास लेते, एक फिजिकल क्लास लेते और अगले दिन प्रैक्टिकल हमसे वो काम करवाते, जिससे ये हुआ कि कहीं थोड़ी वीडियो में ना समझ आई सर के साथ क्लास में, तो वो प्रैक्टिकल में हमारे साथ क्लियर हो जाता काम। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आप ये बताइए, जब जाहिर सी बात है अगर मैं शॉपिफाई पे पाकिस्तान में सेलिंग की बात करूं तो यहाँ पे मार्केटिंग एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब आप अपना स्टोर डेवलप वगैरह किया और शुरू में आपने उसकी सोर्सिंग वगैरह पे काम किया, तो क्या वो हर्डल्स आती थी, यानी सबसे ज्यादा कौन से ऐसे हर्डल्स थे जो आपको फेस हुए आपकी जर्नी में? शुरू में तो ये था कि सिलेक्ट करना कि जिसका भी लो कंपटीशन चल रहा हो वो चीज़ सिलेक्ट करनी। प्रोडक्ट हंटिंग थोड़ी सी टफ थी, ये टफ थी थोड़ी, मगर चेक किया अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ये हुआ कि यही सोचा कि टाइम तो लगेगा सर्च करने में और आगे काम करने में भी, मगर शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, साथ साथ आप ऑडियंस को ये भी बताइए कि आपके ख्याल से यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से है, क्योंकि एक तो होता है ना कि आपने एक वीडियो देखी और अपनी लर्निंग कर ली, पर क्या आपको प्रैक्टिकल टास्क दिए जाते थे? प्रैक्टिकल से मुराद सिर्फ ये वाला प्रैक्टिकल मैं नहीं कह रहा कि आपको बुला के यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पे जो है लैपटॉप पे आपसे चीजें सेट करवाई, स्टोर बनवाया, एड्स चलवाए, मैं इस तरह के प्रैक्टिकल टास्क की बात कर रहा हूँ। यानी आपको इस तरह के टास्क दिए गए थे कि आप लोकल मार्केट में जाएं, प्रोडक्ट सोर्स करें। जैसे आप यहाँ इस्लामाबाद में हैं तो रावलपिंडी में एक मशहूर मार्केट है राजा बाजार के नाम से, तो क्या इस तरह के भी टास्क मिले थे आपको कि आप मार्केट्स वगैरह विजिट करें? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। पहले हमसे ये प्रोडक्ट
हंटिंग के बारे में बोला कि आप अपनी प्रोडक्ट पर सिलेक्ट करें। ठीक है। तो हमने ही अपनी जब प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, उसके बाद फिर तकरीबन 2 वीक से ज़्यादा टाइम तकरीबन राजा बाज़ार, सदर, हमारे जितनी भी करीब हमें सोर्स से वहाँ हमें टास्क मिला कि आप कम से कम जहाँ से आपको मिले वो सर्च करें, और वो किया। तो उसके बाद फिर सर से शेयर की सारी अपनी जर्नी, तो सर ने फिर मज़ीद गाइड किया कि आप किस तरह काम आगे करें। अच्छा, इसमें आप हमारी ऑडियंस को ये वाली बात भी बताएं कि आपकी नीश क्या है। आप क्या प्राइवेट लेबल मॉडल पे कर रहे हैं, यानी आप अपना प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हैं, या फिर आप ब्रांडेड आइटम या जैसे जेनेरिक आइटम्स होते हैं वो बने बनाए जो प्रोडक्ट होते हैं, या फिर आप खुद परचेज करके रीसेल कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हम प्राइवेट लेवल इस तरह है कि खुद ही लेदर का काम शुरू किया, वॉलेट्स वगैरह, बैग और बेल्ट वगैरह। तो लेदर बाय करके उसके फिर बनवाते हैं वॉलेट्स और बेल्ट वगैरह। अभी तो ये 2 शुरू किए और मज़ीद इंशाल्लाह इरादा है कि अभी जल्द से जल्द इसको मज़ीद ब्रांड की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। और आपके ख्याल से इस वक्त जो आपने अपने लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वगैरह, यानी अभी आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? आपने एक दफ़ा बल्क में प्रोडक्ट अपने लिए परचेज कर लिए हैं, या फिर जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आप कस्टम ऑर्डर बना के भिजवा रहे हैं? अभी तो इसी तरह था कि मार्केट में जाके शॉपकीपर से बात की और मतलब कि अपने लिए इतने पीस बनवाए बल्क में, डिज़ाइन में तकरीबन 5 से 10 पीस बनवाए, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वो सामने लिस्टिंग में चीज़ें लग जाएं, और बाद में ये कि जब काम ज़्यादा होगा तो फिर बल्क में ज़्यादा उठा लें। ठीक है। अच्छा ज़करिया, आप अभी बहुत यंग हैं और माशाल्लाह से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। आप मुझे बताएं, सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई पे फिलहाल आपने मैनेज किया हुआ है, या फिर जैसे व्हाट्सएप बिजनेस है, इसके अलावा फेसबुक पे आप अपना पेज बना लेते हैं, इंस्टाग्राम पे बना लेते हैं, तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फिलहाल क्या है? और आप प्रोडक्ट सिर्फ अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं या इन मल्टीपल डिफरेंट मार्केट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू? जी, इस तरह के अभी शॉपिफाई में भी सेल हो रहा है ऑनलाइन, मतलब ऐड चलाएंगे तो उससे, और इसके अलावा फर्दर इंस्टाग्राम पे अपने पेज पे लगा ली पोस्ट, और उसके बाद फेसबुक पेज पे, और मल्टीपल जिस तरह फेसबुक के दूसरे पेजेस होते हैं तो उन पे लगा रहे हैं, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स आ रहे हैं। और व्हाट्सएप में बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, इसी तरह से टिकटॉक में अपना स्टार्ट चल रहा है। अच्छा, ऐसा तो आपके साथ नहीं होता कि कस्टमर तक आप प्रोडक्ट पहुंचाएं और वो बोलें कि वो रिफ्यूज कर दें लेने से? कभी इस तरह के रिफंड वाले सिनेरियोज आए हैं, या फिर आप पहले ही कंफर्म कर लेते हैं? नहीं, अभी ये तो ऐसा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया। जब कोई ऑर्डर आता है मुझसे 2 से 3 मरतबा तकरीबन कॉल पे बात होती है प्रोडक्ट पैक करने से पहले। जब पैक हो जाती है फिर उसके बाद उसकी वीडियो बना के हम कस्टमर को शेयर करते हैं, जी आपकी प्रोडक्ट पैक हो गया, अभी हम आपकी तरफ भेज रहे हैं। तो उससे कस्टमर ज़्यादा ये एक्टिव रहता है, और जैसे उनके पास पहुंचती है तो वो रिटर्न का रेशो कम हो जाता है। अच्छा, इसमें मुझे आप एक और छोटी सी बात बताइए कि आप तरनौल साइड से भी आए थे, आपने मुझे बताया। तो तरनौल जैसे, अगर मैं छोटे एरियाज वगैरह की बात करूं, इवन बड़े शहरों में लोगों को होता है कि यार ऑनलाइन काम है, बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ होता है, यानी रिसर्च नहीं होती, बस बातें ही सुनी हुई होती हैं कि इसमें ये फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है। तो आपको भी इस तरह क्या लोगों ने डिस्करेज किया था, और आपने आज अपने रिजल्ट से किस तरह उनको गलत साबित किया है? जी बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इवन कि अपने ही ख़ानदान में, और कह सकते हैं हर कोई कि आप तो बस किस तरह करेंगे, गलत जगह चले। और इवन कि तरनौल की तरफ तो मार्केट भी कम है, तो स्पेशल पिंडी की तरफ इतना ये डिफ़िकल्ट नहीं था। वीक में 2 से 3 दिन निकाले, जैसे कि सुबह कॉलेज भी जाना होता है, सैटरडे संडे फ्री होता है, तो उससे फिर मार्केट अपना विजिट करता था। और अभी यह है कि हमारे पास करीब में ये कोरियर वगैरह हैं, तो उधर से इन्वेंट्री शिप करवा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इमर्जिंग इस वक्त जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि देखें इसमें कोई एज की लिमिट मैं नहीं समझता, तो आपके ख्याल से आपके पैगाम जो हमारी नई यूथ है, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए कोई पैगाम आपका? मेरा तो यही पैगाम है कि ज़्यादा जो हमें फ्री टाइम मिल सकता है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के दौरान मिलता है। 9-10 में तो थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट भी होता है पेरेंट्स की से भी, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के दौरान हम बहुत कुछ सीख सकते हैं साथ साथ। यही सीखने के टाइम है, इसके बाद तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती। इसी तरह। और आपकी एज कितनी है अभी? मेरी अभी 19 है। 19 है, तो माशाल्लाह से भी आप काफ़ी यंग हैं, और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो और आपकी ऑडियंस रीच भी बढ़े, ताकि आपकी जो जितनी भी आपके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो ज़्यादा जगहों पे हमें नज़र आए। और हमारी कोशिश होगी कि फ्यूचर में भी आपको कहीं पे अगर हमारी टीम से कोई भी हेल्प किसी भी हवाले से सपोर्ट चाहिए हो तो हम अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।